व्हाट डू यू डू अगर आप एक हिटमैन को हायर करो किसी को मारने के लिए, पर वो गलती से किसी और को ठोक दे? तो क्या आप उसे उसकी पेमेंट दोगे? लेकिन ये कहानी है जॉय की। 48 ईयर्स ओल्ड जॉय रोजब्रुक, जो लोगन काउंटी ओहायो में रहता था। वहां पे ये इलीगल चॉप शॉप चलाता था एंड ही वाज नॉट अ गुड गाय। इलीगल चॉप शॉप में क्या होता है कि गाड़ियां चुराई जाती हैं, उनके पार्ट्स को डिसमेंटल किया जाता है और फिर उन्हें ओपन मार्केट में सेल कर दिया जाता है। लेकिन ये बिजनेस जॉय के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर कमा के दे रहा था। लेकिन जॉय की रेपुटेशन ऑलरेडी बहुत बुरी थी, बिकॉज वो किसी को भी अपने खिलाफ बोलने नहीं देता था। कहा जाता है कि दो लोगों ने उसके खिलाफ बोलने की कोशिश की और एक तो आज तक नहीं मिला, वो गायब कर दिया गया। और एक जो पुलिस तक पहुंच गया था, इन्फॉर्मर बन गया था, और उसकी गाड़ी में बॉम्ब लगा के उसने उसे भी मार दिया। तो इस तरह का इंसान था वो, जिससे कोई पंगा नहीं लेना चाहेगा। बट 2004 में जो की शॉप शॉप पे पुलिस रेड करती है और उसे अरेस्ट कर लेती है। केस चलता है, उसे बेल मिल जाती है, बट उस बेल में एक कंडीशन होती है कि उसे हाउस अरेस्ट किया जाएगा। अब जब जो है बाहर निकलता है, तो उसको मतलब ये 100% पता होता है कि पुलिस के पास ऐसी इन्फॉर्मेशन हो ही नहीं सकती, और पुलिस इतनी लकी भी नहीं हो सकती, बिकॉज वो अपने सारे काम बहुत ही सफाई से करता था, वो सबूत नहीं छोड़ता था। क्योंकि पुलिस उसे इतनी देर से ट्रेल करी थी, अगर पकड़ना होता तो पहले पकड़ लेती। तो जॉय को ये समझ में आ गया था कि उसे किसी ने फंसाया है। तो जॉय ने अपने एसोसिएट्स जो थे, उसके जो काम करते थे, अपने जो खबरी टाइप उसके होंगे, तो उसने उनसे बात करनी शुरू की और उसे पता चला कि उसको फंसाने वाला उसका एक पुराना बिजनेस एसोसिएट था, कर्टिस। जैसे ही उसको ये पता चला, ही वॉज सुपर पिस्ड एंड ही डिसाइडेड दैट ही इज गोइंग टू टेक हिज रिवेंज। तो इसका उसने बेस्ट तरीका क्या सोचा कि एक हिटमैन हायर करूंगा और मैं उसे असैसिनेट कर दूंगा। अब जॉय के पास कोई ऐसे कॉन्टैक्ट्स तो थे नहीं कि वो एक हिटमैन हायर कर सके। लेकिन हाँ, वो जिस बिजनेस में था उसमें कई ऐसे शेडी लोग होते हैं जो पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। तब पिक्चर में एंट्री होती है डैनियल लॉट की। एक्चुअली डैनियल लॉट जो के लिए गाड़ियां चुरा के लाता था उसकी चॉप शॉप में। तो अब जो ने डैनियल को अपने पास बुलाया और उसे कहा, मैं तुम्हें $15,000 दूंगा, लेकिन तुम्हें कर्टस को मेरे लिए असैसिनेट करना पड़ेगा। पहले तो फटी में जो ने वहां पे हाँ बोल दिया, बिकॉज जो ने उसे एड्रेस भी दे दिया था, उसकी फोटो भी दे दी थी। जो को मना करना मतलब मौत को दावत देने के बराबर था। जब डैनियल घर आया, तो वो किसी को मारना नहीं चाहता था। ही वॉज नॉट अ हिटमैन, ही वॉज अ थीफ, राइट। तो उसने पकड़े जाने के डर से पुलिस में जाके इन्फॉर्मेशन दे दी कि मेरा जो बॉस है वो किसी को असैसिनेट करना चाहता है एंड आई डोंट वांट टू डू इट। तो पुलिस अब बिना किसी वजह के किसी पे भी ऐसे भरोसा नहीं कर सकती, पुलिस को सबूत चाहिए थे। तो उन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन सेटअप किया, जिसमें उन्होंने डैनियल को कहा कि तुम जो से जाके मिलो और इस प्लान को थोड़ा सा डिटेल में उससे बुलवाने की कोशिश करना। तो जैसे ही वो डैनियल उसके घर पहुंचा, उसने उनसे बात करनी स्टार्ट की, और और जो ने उसे पूछना शुरू किया कि अभी तक वो जिंदा क्यों है, मैंने तुम्हें बोला था उसे मार दो एंड ऑल। तो जैसे ही पुलिस ने ये सुना, पुलिस बैम करती हुई जो के घर में आई और जो को फिर से अरेस्ट कर लिया। जो के अगेंस्ट इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस होने के कारण कोर्ट ने उसे गिल्टी पाया और उसे 10 साल की सजा हो गई। अब जेल में उसका कोई दी एंड नहीं था, उसके लिए एक नए चैप्टर की शुरुआत थी। बिकॉज जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो उसे कोई पंगा नहीं ले सकता, वो किसी को अपने खिलाफ जाने नहीं देता था, एंड ही वाज सुपर पिस्ड। हाउ डेयर ही सेट मी अप, जो ने ये बोला था। तो जो ने डैनियल की तरफ कोर्ट में देख के कहा था, हाउ डेयर यू सेट मी अप। और अब मेरे ख्याल से कर्टिस को असैसिनेट करने का प्लान उसका बहुत पीछे निकल गया था। अब उसका नया टारगेट था डैनियल। जो अब ना मतलब जेल में अपने इनमेट से नॉर्मली पूछने लग पड़ा था, यार कोई हिटमैन है आपके पास, कोई आपको जानता है, कोई तेरे को जानता है। लेकिन आई डोंट थिंक सो उसकी बात को किसी ने सीरियसली लिया। तो अब कहानी में एंट्री होती है चैट की। लेकिन चैट कोई हिटमैन नहीं था, वो तो एक नशेड़ी चोर था। उस पे कुछ बलगरी के और कुछ प्रॉपर्टी थेफ्ट के केसेस थे, और उसका कोई हिटमैन का प्रीवियस एक्सपीरियंस भी नहीं था। लेकिन शायद उसे पैसों की जरूरत थी। जब जो सबसे बात कर रहा था इस बारे में कि कोई हिटमैन को जानते हो, तो चैट खुद से उसके पास गया और उससे कहा कि यस, मुझे थोड़े से पैसों की ज़रूरत है, तो मैं तुम्हारा बाहर निकल के काम कर दूंगा। वैसे भी मेरा जो प्रेजेंट टाइम है वो जल्दी पूरा होने वाला है। तो जो ने जेल से ही अपने भाई को कांटेक्ट किया और उसको इंस्ट्रक्शंस दिए कि जैसे ही चैट बाहर आएगा तुम इससे मिलना और इससे कुछ एडवांस पेमेंट करना। जैसे ही अपना काम खत्म कर लेगा, इसको फुल एंड फाइनल पेमेंट देके इसको वहां से भगा देना और मेरा रिवेंज पूरा हो जाएगा। तो फाइनली वो दिन आ गया जब चैट जेल से छूटा। छूटा तो उसके क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे कि उससे बाहर जाके एक एड्रेस मिलेगा ओहायो का, मतलब डैनियल को असैसिनेट कर देना। तो एक रात पूरी प्लानिंग करने के बाद चैड ओहायो के उस एड्रेस पे पहुंचा जहां पे उसे डैनियल को मारना था। उसने एक मास्क पहना हुआ था, कैमोफ्लाज उसका सूट था और हाथ में शॉटगन थी, और उसने उस घर की तरफ अटैक कर दिया। ही बैम द डोर और वो अंदर घुसा। जैसे ही वो अंदर घुसा, वहां पे एक लड़का और लड़की बैठे थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि चैट को ये समझ में आ गया था कि ये लड़का
वो नहीं है जिसे मैं मारने आऊँ, बिकॉज़ ही इज़ अराउंड 30 इयर्स यंगर देन द टारगेट, जो उसे जो ने बताया था। बट अब वो अंदर पहुँच चुका था, तो उसने गन पॉइंट पे डैनियल को डक्ट टेप से बांध दिया और उसकी गर्लफ्रेंड को बोला कि तुम ज़मीन पे लेट जाओ। तो कुछ देर वहाँ खड़ा रहने के बाद और सोचने के बाद कि अब वो क्या करे? उसके हा उसका जो उसने गन थी ना, वो डैनियल की तरफ पॉइंट आउट की हुई थी। उस डैनियल ने सोचा कि यार मुझे कुछ करना पड़ेगा, वरना ये मुझे मार देगा। तो किसी तरह से वो अपने डक्ट टेप से उसने अपने आप को फ्री किया और चैड के ऊपर चढ़ गया। सो अब उस झड़प के दौरान ना चैड पैनिक कर गया। उसको साफ पता चल चुका था कि अब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। तो बूम! उसने उस गलत डैनियल को गोली मार दी। फिर डैनियल घबराया और गाड़ी में बैठकर भाग गया। सो लेटर ऑन पुलिस उस क्राइम सीन पे पहुंचती है और वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन अपनी स्टार्ट करती है। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट से ही ना पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि कोई इस डैनियल को क्यों मारना चाहेगा, बिकॉज़ ही हैड गुड रेपुटेशन, ही हैड गुड जॉब, ही हैड नो एनिमीज़ अराउंड हिम। तो ऐਵੇਂ ही बिना किसी रीज़न के थोड़ी ना कोई मार देगा किसी में, वो भी घर में घुस के। तो 6 महीने बाद पुलिस को पता चलता है कि उसी एरिया में एक 60 साल का डैनियल ऑट भी रहता है। और जैसे-जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है, तो वो एक लिंक करने की कोशिश करते हैं, क्या ऐसा तो नहीं था कि असैसिनेट उस बूढ़े डैनियल को करने आए थे और मर बेचारा ये गया। तो फिर उनको पता चलता है आगे अपनी इन्वेस्टिगेशन में कि इसने जो के खिलाफ गवाही दी थी, जिस वजह से जो को 10 साल की सज़ा हुई थी। तो पुलिस अब इन दोनों केसेस को लिंक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पुलिस के पास कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस ना होने के कारण वो कोई केस बना नहीं पा रहे थे और उनको वो रीज़न भी समझ नहीं आ रहा था। तो उन्होंने विटनेसेस से पूछताछ करनी शुरू की। लेकिन अब लोगों के सामने एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल था कि क्यों किसी को जो के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। तो फिर ना कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस होने के कारण और ना ही कोई विटनेस होने के कारण ये केस फाइलों में दब के रह गया। अब चलते हैं 2015 में। अब जो को जेल से बाहर आए को पूरा 1 साल हो चुका था। लेकिन वो कहते हैं ना, क्राइम नेवर फेड्स। जो का एक पुराना इनमेट था जेल में, जिसने पुलिस के साथ एक डील क्रैक की कि मैं आपको एक केस के बारे में प्राइम इन्फॉर्मेशन दूँगा और जिसके बदले आप मेरी बाकी की सज़ा माफ़ करवाएँगे। तो पुलिस ने वो डील ली और तब उसने कहा कि वो जो डैनियल लॉर्ड का जो मर्डर था, वो जो ने करवाया था। तो फाइनली पुलिस के पास अब काफ़ी सारे एविडेंस हो चुके थे जो के खिलाफ। उन्होंने जो के पुराने नेटवर्क से कुछ लोगों को उसके खिलाफ गवाही देने के लिए ना कन्विंस कर लिया था। सो बैम! दे अरेस्टेड हिम। ये रहा उसका मगशॉट। देन उन्होंने चैट को भी अरेस्ट किया। ये रहा उसका मगशॉट। देन बैम! उन्होंने जो के भाई को भी अरेस्ट किया। ये रहा उसका मगशॉट। सो अल्टीमेटली चैट को 28 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी गई और जो के छोटे भाई ने प्ली डील ले ली और उसने उसको सिर्फ फाइन भरना पड़ा। लेकिन जो को लाइफ इम्प्रिजनमेंट विदाउट प्रोल मिली। सो आई होप आप लोगों को ये केस पसंद आया होगा एंड प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस। दिस इज क्राइम क्रॉनिकल्स। राम राम।